Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Golden नंबर 1 क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक सर्कल, जिसमें हम सर्कल से रिलेटेड डेफिनेशन देखेंगे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म, डायमेट्रिक, पैरामेट्रिक फॉर्म और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। स्टार्ट करते हैं। सर्कल सर्कल क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन। एक पॉइंट प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स सेम। मान लो सेंटर एक फिक्स पॉइंट है और सेंटर से उसका डिस्टेंस मान लो ये रेडियस है आर, मतलब रेडियस ना मान के ए बोल दो, ठीक है। सेंटर से कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस ए है। ये पॉइंट जहाँ जहाँ मूव करेगा हमेशा उसका डिस्टेंस क्या रहेगा? ए रहेगा। जब इसका डिस्टेंस सेम रहे तो हम उसे क्या कहेंगे? सर्कल, ठीक है। उस लोकस को क्या कहेंगे? सर्कल। यानी कि सर्कल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, जहां जहां जा रहा है उसका डिस्टेंस सेंटर से सेम रह रहा है। ओके। और इसकी कितनी फॉर्म्स है टोटल? 4। स्टैंडर्ड, जनरल, पैरामीट्रिक और डायमेट्रिक। ये 4 फॉर्म होती हैं किसकी? इक्वेशन ऑफ सर्कल की। तो हम सभी फॉर्म को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर्कल की? अगर हमारे पास सेंटर एच के है और P कोई पॉइंट है सर्कल के ऊपर, कोई पॉइंट P ले लिया और उसकी रेडियस ले ली है सर्कल की A, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर हमें बनानी है तो क्या होगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। वो क्या होएगी हमारे पास? इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो A क्या है? डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, और ये इन दोनों के बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, है ना। आगे है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म का मतलब क्या है? हमारे पास जो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल थी, इसके अंदर हम होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे। होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इस इक्वेशन में आपको क्या क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी। अब जो g है वो g यहाँ पर क्योंकि होल स्क्वायर ओपन करते ना तो आपको मिलता माइनस के 2hx मिलता। माइनस 2hx को इन्होंने प्लस का 2gx लिख दिया जनरल फॉर्म में। इसका मतलब जो g है वो किसके इक्वल है? माइनस एच के, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जो h है वो किसके इक्वल है? माइनस जी के। यानी कि अगर आपके पास जनरल इक्वेशन है, h हमारे पास क्या था? h तो हमारे पास सेंटर है। इसका मतलब अगर हमें सेंटर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? x के कोफिशिएंट का हाफ करके और नेगेटिव लगा देंगे। वो हमारे पास क्या होगा? सेंटर ऑफ सर्कल होएगा, ठीक है। क्योंकि g क्या होता है? अगर प्लस में है तो नेगेटिव g उसका सेंटर होता है सर्कल का। और यहाँ पर अगर हम करते हैं तो माइनस के होल स्क्वायर ओपन करने पे माइनस के 2ky आता, माइनस 2ky। इसका मतलब जो हमारे पास k है वो किसके इक्वल है? माइनस के f के इक्वल, ठीक है। यानी कि दूसरा सेंटर का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? f। ओके। और c किसके इक्वल आएगा हमारे पास? ए स्क्वायर जो है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा? सी आएगा, क्योंकि जब इस इक्वेशन को ओपन करोगे तो सी ऐसे मिलेगा। ओके। और अगर हमें निकालनी है रेडियस, रेडियस किसके इक्वल होएगी? इसका रूट कर देगी, हमारे पास आएगी रेडियस। आगे है नोट है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ये हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन अगर गिवन है, आपको कहे कि पहचान करो कि ये इक्वेशन किस फिगर को डिनोट कर रही है, ठीक है। तो आपको क्या पता चलेगा कि ये क्या है? अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्योंकि इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है, सर्कल हो सकता है ना। अगर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हुए, यानी कि ए और बी अगर इक्वल हो जाए, इन दोनों का कोफिशिएंट मतलब ए बी अगर इक्वल हो तो हम क्या कहेंगे? सर्कल है, ठीक है। और इसके अंदर यही दिखाया इन्होंने, रिप्रेजेंट ए इक्वल टू बी। और दूसरा जो एक्स वाई होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, मतलब एक्स वाई की टर्म इसमें रिप्रेजेंट ना करे। तो यानी कि जो हमारे पास एच है वो भी क्या हो? 0 हो। तो ये क्या होगा? सर्कल होगा। ओके। और सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं? जो x का कोफिशिएंट होता है, x के कोफिशिएंट को हाफ करो और आगे माइनस का साइन लगाओ। यानी कि जो हमारे पास x के साथ जो भी लिखा हुआ है, 2g लिखा हुआ है, 2g को 2 से डिवाइड करो
और माइनस का साइन लगाओ, ये हमारे पास क्या निकलेगा, सेंटर निकलेगा। और ऐसे ही f के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट का हाफ करो और नेगेटिव लगाओ, सेंटर का दूसरा पार्ट मिलेगा। ठीक है। और रेडियस निकालने के लिए ये सेंटर का जो यानी कि हमारे पास माइनस जी था, जो माइनस जी का स्क्वायर प्लस माइनस में जो f था उसका स्क्वायर, और फिर उसके बाद माइनस में जो भी कांस्टेंट टर्म थी वो, और उसका रूट कर देंगे, हमारे पास क्या मिलती है, रेडियस। ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर सेंटर ऑफ द सर्कल C है और R क्या है, रेडियस है, और P कोई पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, देन 3 पोजीशन हमारे पास बन सकती हैं। मतलब क्या है, ये हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर C है। ठीक है। अब R P कोई पॉइंट है, अगर मान लो P पॉइंट यहाँ है, हमने P पॉइंट का डिस्टेंस निकाला। आपको यूँ पता है कि अगर P पॉइंट सर्कल के ऊपर हुआ तो जो CP का डिस्टेंस है वो पूरा R होएगा, यानी कि C और P के बीच में डिस्टेंस निकालोगे पूरा R आएगा ना। तो अगर मान लो वो R के इक्वल आता है, CP का डिस्टेंस R के इक्वल आता है, तो हम कहेंगे कि P पॉइंट सर्कल के ऊपर है। ठीक है, लाई ऑन द सर्कल, ऐसा क्वेश्चन आता है। आपको पूछेंगे कि जो पॉइंट P है वो सर्कल के बाहर है, अंदर है, या फिर सर्कल के ऊपर है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ध्यान से देखना इसको। अगर मान लो P पॉइंट आउटसाइड ऑफ सर्कल हुआ, वो कब होएगा, अगर आपने डिस्टेंस निकाला, मान लो P पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट अगर हुआ, आपने P पॉइंट का डिस्टेंस निकाला। अब रेडियस तो इतनी होती है ना, तो लेकिन ये रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है P पॉइंट, यानी कि CP जो आ रहा है, C और P के बीच का डिस्टेंस वो रेडियस से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट बाहर है। अगर P पॉइंट के अंदर हुआ यहाँ, तो C और P का डिस्टेंस निकालोगे तो पूरा रेडियस तक भी नहीं बना, क्योंकि रेडियस उससे बड़ी होगी फिर तो यहाँ तक पहुँचने में। तो इसका मतलब अगर CP का डिस्टेंस रेडियस से कम आया तो हम कहेंगे P क्या है, इनसाइड द सर्कल है। आगे है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। डायमेट्रिक फॉर्म में क्या है, कभी भी इस चीज़ को याद रखना, कभी भी डायमीटर दे रखे हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन डायमीटर के एंड पॉइंट से 2 कोड जा रही है, पहली कोड और दूसरी कोड, तो उन दोनों कोड के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस चीज़ को याद रखना है आपको। ठीक है। और 90 डिग्री का एंगल के अकॉर्डिंग आप यूँ समझ जाओगे कि जो AP की स्लोप है और PB की स्लोप है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर है ना, स्लोप ऑफ, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर, इसका मतलब AP की स्लोप की प्रोडक्ट PB की स्लोप की प्रोडक्ट क्या होएगी, -1 होएगी, है ना। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट ये समझ सकते हो, यहाँ भी लिखा ही है कि एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ AP स्लोप ऑफ PB -1 होएगी। तो स्लोप कैसे निकलती है, y - y1 अपॉन x - x1, और यहाँ के लिए y - y2 और x - x2, इनकी प्रोडक्ट -1 है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की, आपको मिला y - y1, और क्योंकि ये वाली प्रोडक्ट ये 1 के साथ चली जाएगी ना, y - y2 इक्वल -x - x1 और x - x2, ये यहाँ के प्लस होएगा, तो आपके पास डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इक्वल टू 0। अगर आपको फिगर समझ आती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। आगे है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, हमारे पास x और y, PXY कोई पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। देन ऑन द सर्कल, और ये ना सर्कल पास किससे हो रहा है, सॉरी, सर्कल पास होने का मतलब नहीं कहेंगे हम, सर्कल का सेंटर क्या है। अगर इसका सेंटर ओरिजिन है 0 0 है, अब आप एक बात सोचो, जो हमने फॉर्म की थी सर्कल की, x - a का h का स्क्वायर और y माइनस में k का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर किया था, h और k इसमें सेंटर थे। अब सेंटर क्या है, 0 0 है, तो ये 0 0 पुट करोगे, क्या बन गया, x² प्लस y² इक्वल टू a² बना ना, है ना। तो हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या बनेगा, अगर सेंटर 0 0 है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, x² प्लस y² इक्वल टू a²। ओके, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, थीटा के अकॉर्डिंग। अब अगर थोड़ा सा यहाँ से, हाँ जी, अब अगर देखो ये एंगल यहाँ पर
ये रेडियस है ना, ऑब्वियस है ओरिजिन से होते ही जा रही है, तो एंगल हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल अगर थीटा बना रही है, हम क्या करते होते हैं, एक्स को पुट कर देते हैं रेडियस कोस थीटा, वाई को पुट कर देते हैं रेडियस साइन थीटा। अगर क्या है हमारे पास, अगर सेंटर ओरिजिन है, अगर सेंटर ओरिजिन ना हो और इस इक्वेशन में पुट कर देना एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, ठीक है, तो आपके पास इसके अंदर पुट करोगे, आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाएगी थीटा में, ठीक है, थीटा की फॉर्म में इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। अच्छा आगे क्या है, नोट, अगर हमारे पास ओरिजिन एज ए सेंटर नहीं है, ओके, अगर सेंटर ओरिजिन नहीं है तो आपने एक्स को क्या पुट करना है, ए कोस थीटा तो होएगा, लेकिन सेंटर जो भी सेंटर होएगा, मान लो एच सेंटर है तो एच प्लस ए कोस थीटा, वाई इक्वल टू के प्लस ए साइन थीटा, ठीक है, और थीटा किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 0 के इक्वल और 2 पाई से कम। ओके, अब हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट 1 2 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पासिस थ्रू पॉइंट 4 6, देन इट्स एरिया। अब देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, हम एक सर्कल ले लेते हैं, ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और जिसका हमने ये ले लिया सेंटर, ये सेंटर लिया, ये है 1 2, और यहाँ पर ये पॉइंट है, पॉइंट ऑन द सर्कल क्या है 4 6। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आर की, और आंसर किस में है, पाई में है, आर की वैल्यू निकालनी है, रेडियस निकालनी है, इसके बीच की रेडियस निकाल लेंगे, है ना, रेडियस मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, यही होती है ना, सेंटर से सर्कल तक के पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस होती है। तो 4 - 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, 6 - 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, और इसका रूट, तो कितना हो गया 9 + 16 25, यानी कि 5 आया। तो यानी कि हमारे पास रेडियस हुई 5, तो कितना बन गया 5 स्क्वायर पाई, यानी कि 25 पाई। ऑप्शन सी क्या बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 1 1 1 आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। अब मान लो ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का हम ले रहे हैं एक डायमीटर, ये ले लेते हैं हम डायमीटर, इसको रेडियस को एक्सटेंड कर दिया तो ये हो गया डायमीटर, ठीक है, ये हो गया 0 1 और ये हुआ 1 1, ओके, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हो गया। देन इक्वेशन क्या होगी सर्कल की। अब एक बात बताओ, डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होता है, तो मिड पॉइंट क्या होएगा, 1 प्लस में 0/2 1/2, और 1 + 1/2 1, हमें क्या मिल गया यहाँ से, सेंटर मिल गया, ठीक है। अब रेडियस निकालनी है, रेडियस क्या होएगी, हाफ ऑफ डायमीटर होएगी, यानी कि डायमीटर के बीच का अगर डिस्टेंस निकालो और उसका हाफ कर दो तो रेडियस आ जाएगी, क्योंकि रेडियस कितनी होगी, इतनी रेडियस होगी ना, इसके बीच का इतना डिस्टेंस, तो डायमीटर के बीच का डिस्टेंस निकालो, 1 - 0 का स्क्वायर 1, प्लस में 1 - 1 का स्क्वायर 0, और इट्स अंडर रूट, यानी कि रेडियस क्या आई, डायमीटर के बीच का डिस्टेंस क्या आया 1, तो रेडियस क्या होगी 1 की हाफ, मतलब ये हमारे पास r जो है वो कितना आया 1/2, ठीक है, तो यानी कि r मेरे पास मिला है 1/2 r। अब करना क्या है, इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। इस इक्वेशन के लिए देखो आपको ये पता है कि जनरल इक्वेशन का दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करोगे, x² प्लस में y² किया, ठीक है, और जो हमारे पास सेंटर होता है, सेंटर हमारे पास जो भी हो, अगर हमें जनरल इक्वेशन बनानी है, सेंटर अगर हमारे पास है g और f, ठीक है, सेंटर g f है, तो इक्वेशन क्या होगी, वैसे हमारे पास -g -f के अकॉर्डिंग चलते हैं, इक्वेशन क्या होती है, नेगेटिव को आगे और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, तो 2 और साथ में लगाना पड़ता है, और फिर उसके बाद g लगाते हैं, g मतलब 1/2, तो 1/2 हो गया, और यहाँ पर x लगता है। ऐसे ही हमारे पास, सॉरी यहाँ पर मैंने प्लस क्यों कर दिया, यहाँ क्या बनेगा, सेंटर हमारे पास -k, क्योंकि g क्या है 1/2 है ना, तो 1/2 के g के आगे हमें माइनस लेना पड़ता है, यहाँ पर -k
2 इंटू फिर जी लगाते हैं और फिर एक्स लगाते हैं। ऐसे जी हमारे पास 1 है तो माइनस यहाँ लगा के जी 1 है तो 2 इंटू 1 और फिर उसके बाद y लगाते हैं। प्लस में आता है हमारे पास c इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स माइनस 2y प्लस में c। ठीक है, अब c की वैल्यू देखनी है कि आती क्या है। तो देखो एक बार कौन सा ये मैच कर रहा है, ये फर्स्ट और सेकंड में से एक बनेगा, है ना, थर्ड और फोर्थ में से नहीं बनने वाला कुछ भी। अब देखते हैं कि c की वैल्यू क्या आती है। c की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, c कैसे बनता है, जो रेडियस होती है रेडियस के स्क्वायर में से माइनस कर दो, नहीं c के लिए एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर के सम में से माइनस कर दो रेडियस का स्क्वायर, तो हमें मिलता है c। तो f क्या है, f हमारे पास 1/2 f 1 है तो 1 का स्क्वायर, जी 1/2 है 1/2 का स्क्वायर माइनस में r 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू c। ये कैंसिल, c की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि प्लस का 1 या -1 वाला नहीं आएगा, c की वैल्यू आएगी +1, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या पूछ रहे हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कह रहे हैं सर्कल के क्या होंगे। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के लिए आपको यूँ पता है कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अगर देखो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होएगी, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होएगी, जो x होता है वो किसके इक्वल आएगा, h प्लस में x कोस थीटा, है ना, और जो y होएगा वो क्या आएगा k प्लस में y साइन थीटा, यही बनेगा। अब हमें यूँ नहीं पता कि सेंटर क्या है, क्योंकि h और k क्या होते हैं, इसके सेंटर होते हैं। तो सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो x का कोऑर्डिनेट है कोफिशिएंट्स है, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ कर देंगे, यानी कि -4 है, -4 को -2 से डिवाइड करेंगे, क्या भी मिला हमें 2, यानी कि h की वैल्यू मिल गई है 2, और यहाँ पर 6 है y का कोऑर्डिनेट, तो k के लिए हम क्या करेंगे 6 को भी -2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिल गया -3। ठीक है, तो h और k क्या मिल गए हमें 2 और -3, ये हमें मिल गए हैं सेंटर। अब आगे का काम करते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, हमें पूरा निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, मैंने कई गलती लिखी है, यहाँ पर हम लिखते होते हैं r, है ना, मैं x क्यों लिख रही हूँ वापिस, यह आएगा x इक्वल टू h प्लस में r कोस थीटा और r साइन थीटा। तो r का मतलब रेडियस निकालेंगे। अब हम इसकी रेडियस के लिए क्या करते होते हैं, आपको यूँ पता है कि जी स्क्वायर जो हमारे पास सेंटर होते हैं, चाहे आप एच स्क्वायर मान लो, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क ही नहीं पड़ेगा, स्क्वायर आ गया तो, है ना, एच स्क्वायर प्लस में जो के स्क्वायर है माइनस में सी किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब इसके ऊपर हमें रूट भी लगाना पड़ेगा आर निकालने के लिए, है ना। तो h का स्क्वायर करेंगे मतलब 4, प्लस में k का स्क्वायर करेंगे मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस में c, माइनस है c तो -12 है, तो माइनस माइनस हो गया +12, इसका रूट इक्वल टू r, कितना हो गया हमारे पास 13 और 12 25, यानी कि r की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बन गए, x इक्वल टू h कितना है 2 प्लस में 5 कोस थीटा, फिर y इक्वल टू k, है ना, k क्या है -3 प्लस में 5 कोस थीटा, क्योंकि r कोस थीटा है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी क्या होएगा, करेक्ट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 4 आर टू डायमीटर ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू देन इट्स रेडियस। अब एक बात बताओ, ये मान लो एक सर्कल का डायमीटर है, इसकी इक्वेशन है x प्लस 6, दूसरा डायमीटर मान लो ये ऐसे जा रहा है, इसकी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब एक बात बताओ, डायमीटर चेक कैसे भी हो, वो पास कहाँ से होके जा रहा है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, सेंटर है ना,
इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, सेंटर है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दूं तो मुझे सेंटर मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल। और ये पास किससे हो रहा है, सर्कल, सर्कल का मान लो पासिंग पॉइंट P है, 6 2 इसका पासिंग पॉइंट है, यानी कि पासिंग पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 4, इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाया, माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी कि y की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू -2y, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 है ना। तो यानी कि हमें जो दो पॉइंट मिले हैं वो क्या मिले हैं, 8, -2। ओके, ये क्या मिले हमें, h और k की वैल्यू मिली है, मतलब सेंटर मिला है। ठीक है, और इन्होंने पूछा क्या है, रेडियस पूछा है। रेडियस के लिए अब हम क्या करेंगे, एच के तो हमें मिल गया। ओके, अब रेडियस के लिए क्या करोगे, अब ये जो पॉइंट है वो सेंटर और पॉइंट ऑन द सर्कल, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी ये। ठीक है ना, तो रेडियस के लिए 6 और 2 के साथ इसका डिस्टेंस निकाल देंगे। तो 8 - 2 6, 8 - 6 क्या होता है, 2, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 2 - 2, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ डायरेक्ट, 2 - 2 कितना होएगा, 4 और -4, मतलब -2 हो गया, -4 -4 का स्क्वायर 16, और इसका रूट होएगा 20 रूट आया, यानी कि 4 5 20, 2√5 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, मतलब ऑप्शन बी क्या रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास वाई एक्सिस है, लेकिन वाई एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा। ठीक है, वाई एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा। उसके बाद हम लेते हैं एक एक्स एक्सिस को ये टच कर रहे हैं। ओके, सो क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल, हमें बतानी है डायमीटर ऑफ सर्कल की लेंथ। टच क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को एट पॉइंट 1 0, ये पॉइंट क्या है 1,0, पासिस थ्रो 2 3, पासिंग पॉइंट क्या है इसका 2 3, कुछ भी हो, कहीं पे ही हो सकता है ये 2 3 ये मान लो। ठीक है, और बताने की डायमीटर क्या होगा, चलो देखते हैं। अगर मान लो इसकी रेडियस कितनी है, r है, ये मैंने r मान ली रेडियस। ठीक है, अगर r रेडियस है तो ये पॉइंट कितना होएगा, ये पॉइंट में x की वैल्यू तो वही रहेगी ऑल ओवर, x की वैल्यू 1, और ये पॉइंट क्या हो गया सेंटर r होएगा, क्योंकि y की वैल्यू r है, y डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला पॉइंट निकालने के लिए आप यही देखोगे यहाँ से x कितना है 1 है और यहाँ से y कितना है r है, तो आपके पास जो सेंटर आया, सेंटर कितना आया 1, r आया, है ना। सो आपको ये पता चला कि सेंटर हमारे पास 1, r है, रेडियस r है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दो, x - 1 का होल स्क्वायर और y माइनस में r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब आपको यूँ पता है कि पासिंग पॉइंट 2 और 3 है, तो x की जगह 2 पुट कर दो और y की जगह 3 पुट कर दो इक्वल टू r स्क्वायर। तो 2 - 1 का स्क्वायर 1, 3 - r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 + r स्क्वायर -6r इक्वल टू क्या बचा r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, यानी कि हमें क्या मिला 10 इक्वल टू 6r, और r की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5/3, क्योंकि 2 5 10 2 3 6, 5/3 हमें मिल गया r। रेडियस मिली है, डायमीटर निकालना है, डायमीटर मतलब उसका ट्वाइस कर दो, तो यानी कि 2 × 5 10/3, ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है और ये दो इसके डायमीटर हैं, तो देन इट्स 2 डायमीटर विल बी, तो उसके 2 डायमीटर क्या होंगे ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, ओरिजिन से पास कर रहा है और 2 डायमीटर हमें दे रखे हैं, तो हम कैसे करेंगे इसको। अब ये देखो, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है, सॉरी है ना, और 2 डायमीटर दे रखे हैं, तो 2 डायमीटर जब भी दे रखे हो तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन वो सॉरी सेंटर होता है, तो हम इसको सोल्व कर देंगे। इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे
2 से, तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 6x प्लस में 2y इक्वल टू 28। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिला 6x प्लस 15y इक्वल टू 54। और अब इसको कर दो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व, ये कैंसिल हो गया, माइनस के 13y इक्वल टू माइनस 26। y की वैल्यू कितनी मिली हमें, y की वैल्यू मिल गई है 2। अब y की वैल्यू 2 हम पुट कर देंगे 3x प्लस y वाले में, y की जगह 2 इक्वल टू 14, और x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 12y में 3, 3 4 12, x की वैल्यू मिल गई 4। यानी कि ये हमें मिल गए हैं दो सेंटर क्या मिले 4 और 2। अब 4 और 2 अगर सेंटर हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में, अब देखो 4 है तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका नेगेटिव करके लिखा जाएगा, -4 का ट्वाइस करके, क्योंकि माइनस लगा के जो भी सेंटर होता है उसका 2 से मल्टीप्लाई करके फिर x लिखा जाता है, तो 4 2 = 8x। ऐसे ही 2 है, माइनस लगाया और 2 का ट्वाइस करो यानी कि 4, और उसके साथ फिर y लिखा जाएगा। ठीक है, सेंटर से ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई वो नंबर नहीं आएगा c, तो यहाँ पर 0। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x -4y, ऑप्शन सी बनता है हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। अब क्या है, पासिंग पॉइंट है, सीधा सा ना पासिंग पॉइंट पुट करके देख लो। देखो मैं क्या करूंगी, इसको ज़्यादा देर ना लगाने की बजाय सीधा कर लो। मैंने एक्स स्क्वायर, देखो सारी इक्वेशन सेम है, बस प्लस माइनस का साइन अलग अलग है, या मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, वाई स्क्वायर लिख दिया, या 4x लिख दिया और या 9 लिख दिया। पॉइंट सेटिस्फाई क्या करवानी है, पहले 0 और 3 करवाना है, मतलब x की जगह 0, y की जगह 3, x की जगह यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x की जगह 0, यहाँ पे y की नीड नहीं है। ठीक है, और एक बार 5 और 2, x की जगह 5 और y की जगह 2, यहाँ x की जगह मैंने लिख दिया 5। ठीक है, अब इक्वल में 0 आना चाहिए सोल्व करके, ऐसे साइन लगाने हैं। ये हमें मिला 0 और ये 9 और ये 0 ये 9, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में तो प्लस होगा ही होगा, देखो सब में है ना, यानी कि इनके बीच में तो प्लस आएगा ही, यानी कि 0 प्लस में 9 हो। अगर यहाँ के साइन का मुझे नहीं पता प्लस आएगा या माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस हुआ तो 9 + 9 = 0, 9 - 9 = 0 बनेगा। लेकिन यहाँ से देखते हैं 5 5 = 25, 5 5 = 25, 2 2 = 4, और ठीक है 4 5 = 20, और ये 9 आया। 25 प्लस में 4 तो 29 बन रहा है। अब हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी माइनस आया, यहाँ भी माइनस आया, तो ये माइनस के 29 बनेगा, फिर ये 0 आएगा। इसका मतलब हमारे पास अगर यहाँ भी माइनस हुआ, यहाँ भी माइनस हुआ, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी, जिसको ये दोनों पासिंग पॉइंट क्या हैं सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन डी हमारे पास क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है। और कोई मेथड क्या हो सकता है, जनरल इक्वेशन लिखो, जनरल इक्वेशन में ये पासिंग पॉइंट x की जगह ये और y की जगह ये पुट करो, उसको सोल्व करो, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। सेंटर x एक्सिस है तो आप x एक्सिस के अकॉर्डिंग उसके पॉइंट को यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हमारे पास एक डायमीटर है, ठीक है 5/2 और -9, ये मान लो डायमीटर ये हो गया, इसका एक पॉइंट 5/2 और -9, ये वन एंड है किसका, डायमीटर ऑफ द सर्कल। और सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये साफ लिख देती हूँ मैं, x² + y² -2x + 6y -15 = 0, ये सर्कल की इक्वेशन है। अब यूँ बताओ, यहाँ से मैं सेंटर निकालना चाहूँ, x के कोफिशिएंट को, x का कोफिशिएंट -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, सेंटर का एक पार्ट आ गया 1। अब यहाँ पर क्या है 6 को -2 से डिवाइड करो, क्या आएगा -3, यानी कि दूसरा पार्ट आ गया -3। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से सेंटर मिल गया। क्या कह रहे हैं, अदर एंड निकालो। अब आपको यूँ पता है कि सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट होता है दोनों एंड के, दोनों एंड से अगर हम चेक करें तो सेंटर मिड में आता है। तो दूसरा एंड निकालने के लिए मैं ए भी मान लेती हूँ। ठीक है, देखो यानी कि ए और इसका
इन दोनों को ऐड करेंगे और इसका मिड पॉइंट किसके इक्वल आएगा, सेंटर के इक्वल। a प्लस 5/2 बाय में 2 इक्वल टू 1 आया। ठीक है, इसको हटा देते हैं एक बार। a प्लस 5/2 बाय में 2 इक्वल टू 1, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रही हूँ। b माइनस में 9, क्योंकि ये b और माइनस 9 डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल आएगा, -3 के। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से आया। अब देखो 2 की यहाँ मल्टीप्लाई हुई, कितने आया, -6 और 9 यहाँ के प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आया b की वैल्यू 3, यानी कि सेकंड नंबर पे +3। ये और ये है, बीच वाले दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। इसको सोल्व करो, 2 या मल्टीप्लाई में गया, a प्लस 5/2 इक्वल टू 4। a की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस में 5/2। कुछ गलती है, नहीं, 2 1 से 2 आएगा ना यहाँ, 2। अब 2 2 4 -1, यानी कि माइनस के 1/2, मतलब माइनस के 1/2 और +3। ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 0 0 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद circumscribe equilateral triangle whose median of length 3a, then equation of this circle क्या होगी। देखो ये हमारे पास है एक सर्कल, ये सर्कल ले लिया। इस सर्कल के अंदर हम अगर चेक करना चाहें एक ट्रायंगल, ये मैंने ले ली बीच में एक ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल मैं एक बार थोड़ा सा इसको ये समझ लो, यहाँ पर थोड़ी सी टच हो रही है, फिगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब ये क्या कह रही है कि मीडियन लेंथ क्या है, 3 है। अब मीडियन क्या होती है, ये बीच में से लाइन जब जाती है सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में कट करते हैं, मीडियन होती है। और यहाँ से सेंटर से अगर हम चेक करें ना, इसका मीडियन का जो रेशो होता है, ऊपर तो होता है 2 और नीचे होता है 1। अगर पूरे की लेंथ 3 हुई तो हमारे पास ऊपर वाले की लेंथ 2a होगी और नीचे वाले की लेंथ 1a होगी, नीचे वाले पार्ट की। ठीक है, अब देखो ये सेंटर का एंड पॉइंट, यानी कि सेंटर के सर्कल के ऊपर एक पॉइंट और ये सेंटर, इसके बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिख रहा है, 2a दिख रहा है ना। 2a मतलब क्या है, रेडियस है। तो और हमारे पास सेंटर कितना है, 0 0, ओरिजिन है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, x² + y² इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, मतलब 2a का स्क्वायर, मतलब 4a², मतलब ऑप्शन सी बनेगा हमारे पास करेक्ट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल टच y एक्सिस। ये मैंने ले लिया एक सर्कल। ओके, और अब हम ले रहे हैं लाइन जिसके अंदर हम y एक्सिस को टच करवाएंगे सर्कल के साथ। ओके, फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, कट द इंटरसेप्ट 2 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस। और ये कट क्या हो रहा है, x एक्सिस से 2 यूनिट इंटरसेप्ट पे ये कट हो रहा है। ये मैंने ले लिया x एक्सिस। ठीक है, अब x एक्सिस पे ये वाला इंटरसेप्ट देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन, ये कितनी कह रहे हैं, 2 इंटरसेप्ट पे ये कट हो रहे हैं। देन सेंटर ऑफ इट्स सर्कल इज, तो सेंटर क्या होगा सर्कल का, हमें ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये पॉइंट अगर हमारे पास 0,3 है, ओके, 0,3 अगर ये पॉइंट है, तो आपको ये पता है कि सेंटर से अगर कोड के ऊपर कभी भी कोई परपेंडिकुलर लाइन डालो तो वो कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। इसका मतलब क्या है कि जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ब्लू साइन, ये डिस्टेंस भी 1 हो गया क्योंकि टोटल 2 है तो, और ये भी 1 हो गया। इसका मतलब अगर मैं ये वाला पॉइंट निकालना चाहूँ तो ये पॉइंट कितना निकला, x एक्सिस पे है तो y 0 होएगा, और 1 डिस्टेंस पे है तो 1,0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। ओके, और रेडियस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। अब क्योंकि ये y एक्सिस को टच कर रहा है तो इस डिस्टेंस को मैं r मान लेती हूँ। सेंटर के लिए डिस्टेंस कितना है, r, तो ये पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, अगर ये डिस्टेंस r है तो x की वैल्यू r और y की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, 3। ठीक है, क्योंकि y तो हमारे पास सेम रहेगा ना, इतनी हाइट, क्योंकि ये इतनी हाइट पे है
तो हमारे पास ये हाइट भी क्या रहेगी 3, तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया सेंटर। ओके, अगर सेंटर हमारे पास ये है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक काम और भी कर सकते हैं, वो क्या, देखो जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक लाइन है, ये वाई एक्सिस टच कर रहा है और यहाँ से हम ले लेंगे एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। देखो ये हमारे पास इंटरसेप्ट कितना 2 टोटल, और ये हमारे पास सेंटर क्या लिया हमने R3 मिला हमें, और ये क्या है 0,3 और पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये क्या होएगी, सर्कल के ऊपर पॉइंट से लेकर रेडियस के बीच का जो गैप होएगा वो कितना होएगा, ये रेडियस होएगा ना, यहाँ से लेके ये पॉइंट रेडियस माना जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास इतना डिस्टेंस कितना है, ये तो हमारे पास 1 है, इतना गैप ये 1 है, और ये इतनी लेंथ कितनी है, इतनी लेंथ ये 3 है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के ऊपर क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि आंसर हमारे पास ये आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, और 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, इसका रूट कितना हुआ √10 हुआ, तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या आई √10 आ गई पाइथागोरस थ्योरम से। तो पॉइंट हमें क्या मिल गया √10,3, मतलब ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट। यहाँ हमारे पास सर्कल का एक पार्ट कंप्लीट होता है, आगे हम करेंगे सर्कल के नेक्स्ट 2 पार्ट, और उसमें हमारे पास पूरा सर्कल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब।